दान ना तोड़े। अगर आप फेंकेंगे, देखिए मुंह जब खुला है, द बेस्ट वे टू अपसेल इज ऑन द स्पॉट। मीन जब मेरा मुंह खुला है तो दूसरा निवाला तभी जाएगा ना। और आपने सेल्स फनल्स और सेल्स पेजेस देखा होगा कि एकदम आपको 10 से सेल किया किसी प्रोडक्ट, फिर आए कहा यार ये भी ले लो, 2 का ले लो, ले लिया, ये 3 का ले लो। जब आप निकल रहे होते हो तो $100 का बिल बना होता है। समझ आइए, अगर आप थोड़ा सा सोचो मैंने क्या बोला तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपने क्या करना है। एक ही क्लाइंट से अपने शादी का वलीमे का खर्चा ना निकालो, एक ही क्लाइंट से वलीमे का खर्चा नहीं निकालना। अब इसका क्या मतलब, मीन एक ही क्लाइंट को बिल्कुल चूसना नहीं है स्टार्ट में। आपने क्या करना है, अगर आप उससे लोगो बनवा रहे हैं, आपने 50 का ले लिया, एनफ है, ठीक है। आपको पता लगी उसकी वेबसाइट है, आप उसे कहें मैं आपसे जस्ट $80 लूंगा, $80 आपकी वेबसाइट भी मैनेज कर, $80 बस, और कुछ नहीं, बस तोबा मेरी, ठीक है। 80 हो गया। ये प्रैक्टिकली कर चुका हूं। मैं इस तरह बिल्ड हूं। मैंने स्टार्ट लोगो से लिया था, लोगो डिजाइनिंग, लोगो उठा के मैंने दूसरे किसी डिजाइनर को दे देता था, और फिर एक्चुअल जब मुझे मेरा काम आता था वो मैं करता था, और मेरा काम कोई नहीं था, मतलब मैं हर काम करता था। मैं वेबसाइट भी बना रहा हूं, मैं लोगो भी बना रहा हूं, मैं PhD to HTML भी कर रहा हूं, मैं वर्डप्रेस भी कर रहा हूं, मैं जुमला भी कर रहा हूं, मैं जेंटो भी कर रहा हूं, मैं jQuery भी कर रहा हूं, जावास्क्रिप्ट भी की है। ट्रेंड में देखा है कि सबसे बेस्ट ये है कि बेचना सीखो, तो उसमें आ गया। अब आप लोग कहते हैं हम ये नहीं करते। मैं कहता हूं देखो, कभी कभी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी उन क्लाइंट से मिलती है जो कि बिल्कुल बेस्ट नहीं होते स्टार्ट में। आप किसी पर लोगो बेच रहे हो, तो आप उनकी वेबसाइट बनाते हो, अब 3 महीने तक 6 महीने चलते जाएं। मैं आपको एक क्लाइंट की एग्जांपल देता हूं। मैं $50 से स्टार्ट लेता था, मेरी मुंह से, वो कहते हैं ना, मुंह खुलता ही नहीं था। हस्बैंड वाइफ को कभी पहली बार बात करते देखा तो उन मुंह खुलता ही नहीं है, मुंह खुलता ही नहीं है, वैसे जैसे गम लगाई है, वैसे मुंह 50 से निकल रहा ही नहीं आगे कोई कि यार 100 बोल दें। सो मैंने एक बार क्या किया, यार मैं क्या $50 की 4 साइट बनाई है, 50 50 50 200, पूरा महीना मैंने 200। मैं 13-12 की बात कर रहा हूँ। ये क्या, माँ बाप कहते हैं हमने आपको 4 साल इसलिए पढ़ाया कि आप $200 महीने का कमाओ, जाओ किसी अच्छी जॉब करो। मैंने क्या किया, क्लाइंट मेरे पास आया, मुझे उसने एक वेबसाइट दिखाई जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था ये बनी किस चीज में, और वो बनी थी कोर PHP में। कोर PHP में वेबसाइट बनी थी और मुझे कोर का टका नहीं आता था उस वक्त। मैंने उसे कहा मैं करूंगा, मैं एक्सपर्ट हूं, ठीक है, मुझे इसका डिजाइन भी चेंज करना है। मैंने क्या किया, मैंने उसको जस्ट तुक्के में, कहते हैं ना बंदा बोलता है चला गया तो क्या, मैंने उसे कहा 500 लूंगा वेबसाइट बनाने का। वर्डप्रेस में कन्वर्ट मांग रहा था, कोर में थी। उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। वर्डप्रेस तो मुझे आता नहीं था, मुझे पता नहीं वर्डप्रेस किसको कहते हैं, अब क्या करें। अब उसने मुझे कहा कन्वर्ट करने, तो मैंने पता क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है। मैंने टाइम लेने के लिए, टाइम बाय करने के लिए उससे कहा मैं आपका डिजाइन भी चेंज करूंगा, आपको थीम परचेज करने की जरूरत नहीं, मैं आपका डिजाइन भी परचेज करूंगा, खुद ही सब कुछ करूंगा, आप मुझे पे कर देना। हफ्ता और लगा दिया, 5-6 दिन वो ले लिया, 2 हफ्ते का स्पाइन मिल गया। इस्लामाबाद में एक कंपनी थी जो मुझे, हम लोगों को कुछ सिखा रही थी पेशावर आके, उन्हीं को मैंने वो प्रोजेक्ट हैंडल कर दिया। 40,000 मेरे से उन्होंने लिए, वेबसाइट एग्जैक्टली उसी तरह बना ली। तकरीबन PhD to HTML से मैंने डिज़ाइन बनाया। उस लड़के को मैंने 5,000 दिए, 40-45,000 में पूरी वेबसाइट बन गई। और अब उसको अपसेल करना था हर चीज़ में, वेबसाइट बना दी। अब क्या करें, ये तो जा रहा है। बीइंग अ प्रोग्रामर सबसे बड़ा मसला होता है, आप वेबसाइट बना के देते हैं, उसके बाद कहते हैं तुम कौन मैं कौन, फिर आप तक 1 महीने बाद वेबसाइट चेक करते हैं डाउन, आपका पोर्टफोलियो भी गरक। सो मैंने उसे कहा कि देखिए आपकी वेबसाइट है, मैं आपसे जस्ट $150 दूंगा, मैं इसको मेंटेन करूंगा। 1 महीने तक मेंटेन करता रहा। मैंने जब मेंटेन करते करते देखी, मैंने कहा इसमें तो कंटेंट की भी जरूरत है, इसको कंटेंट, इसको ये SEO की कहीं उसने गलती से मुंह से बोल दिया। मैंने SEO को सर्च किया कि होता क्या है, मुझे पता लगा SEO का कुछ भी नहीं पता था। ये पता था योस्ट प्लगइन है। मैंने क्या करूंगा, 250 उसके लूंगा, मैं आपको कंटेंट लिख के दूंगा जितना चाहे,
और उसके जैसे 80 90 100 अराउंड लूँगा। करते करते मैंने कुछ साल में उसको अराउंड 2500 से 2000 तक रखा। और आज उससे मुझे भी याद है कि मैं उससे, कल मेरी बात हुई तो मैं उससे कह रहा था हमें 9 साल हो गए साथ, 9 अराउंड 10 साल होने वाले हैं। उससे मैं जिस अब एक पोस्ट करते हैं वो मुझे 10 लाख रुपए दे, एक पोस्ट। वो एक पोस्ट क्यों? क्योंकि 10 साल की मेहनत की है। वो चीज़ें साथ स्टेबल हो गई, चल रहा है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, करते करते आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टेडी, बिल्कुल एकदम नहीं किया। कभी कभी वो कहता है जाओ, वैसे फिर उस वक्त तंग नहीं करता जिस वक्त वो गुस्सा होता था, उस वक्त बिल्कुल भी अपसेल नहीं करना। जिस वक्त आपको जरा सा भी भंग लग जाए इसका मूड खराब है, या वो किसी टेक्स्ट की वजह से मसले में है, या कुछ कोई उसने न्यूज़ देखी है, या मैं उसकी प्रोफाइल सर्च करता था ये आज इसकी एक्टिविटीज़ क्या है फेसबुक पर, बीवी के साथ गया हुआ है बीच पर, ठीक है अब इससे बात करनी है, खुश होगा। तो दिमाग इस्तेमाल करना। आप लोग जस्ट गोली की तरह सीधे मत जाओ, गोली की तरह सीधे ना जाओ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज करना। वो करते 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 अभी तक वो मेरे साथ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उसको वैल्यू देता था, मगर मैं स्लो एंड स्टडी लगा हुआ था। अपसेल एकदम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप एकदम करेंगे तो आपने अगर 6 प्रोजेक्ट्स उठा लिए तो फिर आप उसको वैल्यू नहीं दे पाते, तो वो 6 भी चले जाते हैं। जब आप 2 उठाते हैं, 6 महीने लगाते हैं, तो आपको जरा मेंटेलिटी की समझ आती है और उसकी बिजनेस के कोर समझ आते हैं, फिर आप उसको अपसेल करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आई फॉलो अप